يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك। कश किए हुए आलूओं में अंडे डालें और अपने बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी हेल्दी रोल बना के दें बिना ऑयल के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ राजदा। आप लोग देख रहे हैं राजदा होम कुजीन। अल्लाह के बबरकत पाक नाम से मैं अपनी रेसिपी का आगाज़ करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने तकरीबन 1.5 पाव आलू ले लिए हैं और इनको अच्छी तरह वॉश करके मैंने छील लिया है। अब इनको कश कर लेते हैं। इस तरह मैंने कद्दूकश वाला है उसके साथ कश कर लिया। आम नॉर्मल पानी ले लिया है और इसमें इसको 2 पानी में हम वॉश करेंगे। 2 पानियों में मैंने इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया है और इसका स्टार्च जो है सारा निकल गया है। अब स्ट्रेनर ले लें, स्ट्रेनर के साथ इसको स्ट्रेन कर लेना है। अच्छी तरह इसका पानी जो है निकाल लेना है। ये पानी डिस्कार्ड नहीं करना है। इस पानी से मैं आटा गूंद लूँगी, वो भी हेल्दी होगा और बच्चों को इसके पराठे बना के खिलाऊँगी। वो तो मैंने नुचड़ने के लिए रख दिया है और अब इसका चिकन की तैयारी कर लेते हैं। ये तकरीबन मेरे पास 1.5 पाव ही चिकन है और इसमें 1 टेबलस्पून भर के मैंने होममेड टिक्का मसाला डाल दिया है। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। 2 टेबलस्पून इसमें वाइट विनेगर या नींबू का रस डाल दें और आधा कप पानी डाल के अच्छी तरह इसको मिक्स करें और 2 टेबलस्पून भर के इसमें ऑयल डाल दें और हाफ टी स्पून इसमें नमक डालना है और ये सारी चीज़ों को मिक्स करके आपने चूल्हा चला देना है और इसको कुक होने देना है। ये दम पे पकेगा और ये चिकन जब गल जाएगा तो हम इसकी भुनाई कर लेंगे। बाकी की चीज़ें इसमें बाद में डलेंगी। ये सारे का सारा चिकन इस्तेमाल ही होगा। अब इसको कुक होने के लिए रख देते हैं। और ये जो आलू है हमारे आलू जो है नुचड़ चुके हैं। अब मैंने 3 अंडे ले लिए हैं। 3 अंडों को हम तोड़ लेते हैं। एक बॉल में अपने 3 अंडों को तोड़ लेना है। ये मैंने 3 अंडे जो हैं वो तोड़ लिए हैं। अब एक बीटर ले लें और इसके साथ इसको अच्छी तरह बीट कर लें। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई कांटा ले लें, उसके साथ बीट कर लें। और ये बीट किया हुआ अंडा जो है, जो आलू हैं हमने जिनको बिल्कुल अच्छी तरह ड्राई किया था यानी कि निचोड़ लिया था, उसमें ये अंडे जो हैं वो डाल देने हैं। और ये मेरा फ्रीज़ किया हुआ हरा प्याज है जो मैंने रोज़ों से पहले फ्रीज़ कर लिया था। कुछ गाजरें की थी जिनका मैंने बताया था किस तरह फ्रीज़ करते हैं, बिल्कुल फ्रेश रहती हैं। और शिमला मिर्च इस तरह थोड़े थोड़े क्यूब्स यानी कि हाफ़ मैंने शिमला मिर्च ली है, हाफ़ मैंने गाजर ले ली है और हाफ़ ही मैंने हरा प्याज जो है बारीक कटा हुआ वो डाल दिया है। अगर आपके पास हरा प्याज नहीं है तो आप वाइट प्याज भी चॉप करके डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डाल दिया है। हाफ़ टी स्पून मैंने भर के इसमें कुटी हुई काली मिर्च डाल दी है और 3 टेबलस्पून मैंने भर के इसमें मैदा डाल दिया है। और ये सारी चीज़ें जो है हम इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह इनको मिक्स कर लेना है। इतने मज़े के और इतने हेल्दी ये रोल्स बनते हैं, जो भी एक दफ़ा खाएगा बार बार इसकी डिमांड करेगा कि हमें बना के दें। इसका मज़ीद फ्लेवर अच्छा करने के लिए मैं 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें ऑरिगेनो भी डाल दिया। इससे पिज़्ज़ा का फ्लेवर आएगा। ये सारे बैटर को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अब ओवन की हमने ट्रे ले ली है, इस पे बटर पेपर बिछा लिया है, लेकिन बटर पेपर को आपने ग्रीस ज़रूर करना है, अच्छी तरह ग्रीस करना है। इसको मैंने ग्रीस कर लिया है। अब ये जो बैटर है इस पे फैला के इसको 10 से 12 मिनट के लिए ओवन में 180 पे मैं इसको बेक कर लेती हूँ। जब तक ये बेक हो रहा है हम चिकन को देख लेते हैं। चिकन हमारा गल चुका है, मैंने चूल्हा बंद कर दिया था और इस तरह इसको छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। अगर नहीं है तो आप पहले भी इसके पीसेस कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको मोटा मोटा श्रेड कर रही हूँ। बहुत बारीक भी नहीं श्रेड करना, ना बारीक हो ना मोटा हो, इस तरह मैं इसको श्रेड कर लेती हूँ। ये चिकन को मैंने इस तरह श्रेड कर लिया है मोटा मोटा। अब इसमें कुछ वेजेस डालनी है वो मैं डाल देती हूँ। ये मेरे पास हरा प्याज है, गाजर है और शिमला मिर्च है जो हमने आलू में डाली। ये सारी सब्जियां जो है मैं उतनी ही आधी गाजर ले ली है, आधा प्याज ले लिया है हरा और आधी ही शिमला मिर्च, इनको बारीक बारीक चॉप कर लिया है, वो इसमें डाल देते हैं और इसकी अच्छी तरह हमने मिक्सिंग कर लेनी है। इसकी भुनाई भी हो जाएगी और साथ मिक्सिंग भी हो जाएगी। ये चूँकि फ्रीज़ थे इस तरह वजह से इस तरह है, लेकिन जैसे जैसे हीट लगेगी ये मेल्ट भी हो जाएंगे और साथ कुक भी हो जाएगा। इसके साथ 50 ग्राम चीज़ लेनी है, कोई भी ले लें, चेडर ले लें, मोज़रेला ले लें, आप जो भी आपके पास चीज़ है वो लेनी है, तकरीबन 50 ग्राम। अगर नहीं डालना चाहते हैं तो बेशक ओमिट कर दें, लेकिन इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और ना चाहते हुए भी एक की जगह 2-2 खा जाएंगे। ये चीज़ के स्लाइस में इसमें डाल रही हूँ और इसको साथ ये भी मेल्ट हो जाएंगे। चिकन हमारा कुक हो चुका था। अब ये चीज़ और जो वेजिस हैं इनको सिर्फ मेल्ट करना है ताकि वो चिकन के साथ मिक्स हो जाएं। ये सारी मिक्स हो गई हैं, इनकी बुनाई भी हो गई है।
अब इनको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करना है। अगर आप गरम गरम रोल बनाएंगे तो रोल जो है फट भी सकते हैं और सोगी भी हो सकते हैं, यानी नरम। ये आलू वाला जो है हमारा बेक हो गया है, इसका बटर पेपर मैंने हटा दिया है। अब इसको इस तरह करना है, जो बटर पेपर वाली साइड है वो मैंने ऊपर कर ली है। अब ये मैं पिज़्ज़ा कटर के साथ इसके 4 बनाऊंगी, बड़े बड़े जंबो साइज़ के मैं बना रही हूँ। अगर आप छोटे बनाना चाहते हैं छोटे भी बना लें। 4 मेंबर्स हैं हमारे घर के, मैं तो खा नहीं रही, मैं तो दलिया शलिया ही खाती हूँ। और क्योंकि रमज़ान का जो स्टार्ट है मैं बहुत तबीयत मेरी ख़राब रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं रोज़े रखना शुरू कर दिए हैं और आप लोगों की दुआओं से काफ़ी बेहतरी है, लेकिन मैं परहेज़ी खाना ही खा रही हूँ। और ये 4 रोल जो है जंबो साइज़ के बनेंगे, माशाल्लाह एक बंदा रज के खा सकता है। और इस तरह इनको रोल करना है। अभी मैं आपको नज़र नहीं आ रहा, मैं साइड ज़रा चेंज कर लेती हूँ। इस तरह आपने इसको रोल करना है। ये जो चिकन की फिलिंग है आपकी बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल हो सकती है। एक दफ़ा बना के रख लें पैकेट बना के, और इसको काफ़ी सारी चीज़ों में इस्तेमाल करना मैं बताऊँगी। ये जो बनी है फिलिंग, इसमें तकरीबन 2-3 चीज़ें और मेरी बनेंगी इंशाल्लाह। उनकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इस तरह आपने इसमें फिलिंग डालनी है और इस तरह इसको रोल करते जाना है। ये अभी रेसिपी हमारी कंप्लीट नहीं हुई है, आप लोगों ने वीडियो को छोड़ के नहीं जाना। उम्मीद करती हूँ ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही होगी। पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक फर्स्ट में पहुंचे। अब ये मोज़रेला चीज़ जो है वो मैं इस पे डाल रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है आप चेडर भी डाल सकते हैं और 10 मिनट के लिए मज़ीद बेक कर लेंगे। मज़ीद बजट में रहते हुए आप ऐसा करें कि चीज़ भी नहीं डालना चाहते तो अंडा जो है उसकी जर्दी या पूरे अंडे को उसमें थोड़ा सा येलो कलर डाल के वो भी इस पर कोट कर सकते हैं। अब मेयोनीज़ की इस तरह मैं कर रही हूँ, आप जैसे आपका दिल चाहता है करें। इसको बनाइएगा, मुझे फ़ीडबैक देना है। अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, हेल्दी चीज़ें खाएं। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी और आप लोग को बहुत मज़ा देगी। बना के मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आप लोगों ने बनाए और कैसे बने। ये ज़रा कैमरा जो है काफ़ी मेरा हाइट पे है इसलिए ये छोटे नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा साइज़ है। ये बना लेंगे तो इसके साथ किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हेल्दी चीज़ें खाएं, अपने प्यारों का ख्याल रखें। राशिदा होम कुज़ीन को दुआएं देते इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।